आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20 सेलिंग के लिए पॉजिटिव बातचीत। संवाद। सेलिंग के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है संवाद। सेल्स पर्सन और ग्राहक के देखने में फर्क। अगर बातचीत में सेल्स पर्सन में सामने वाले की सोच को परखने की शक्ति होती है, तब वह ग्राहक की धारणा को अच्छी तरह मोड़ लेता है। दूसरे व्यक्ति की सोच को अपनी सोच को के जैसा बनाना ही योग्यता है, जिसके द्वारा किसी आदमी को प्रभावित कर उसकी धारणा सोच को बदल दिया जाता है। अपने काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने के क्रम में एक अच्छे सेल्स पर्सन को नीचे दी हुई बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहला, उसके मूल्य, वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दूसरा, ग्राहक के साथ वचनबद्धता। तीसरा, प्रोडक्ट की जानकारी। चौथा, नीतियों और नियम। जानकारी की कमी और वचनबद्धता नहीं होने से गलत संदेश पहुंचता है। हम हमेशा संवाद में होते हैं, कभी लफ्जों के जरिए, कभी अपने काम के जरिए या कभी मौन रहकर। बिना शब्द के बातचीत। एक प्रोफेशनल को मौखिक एवं अमौखिक दोनों संवादों की जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन ने एक सर्वे किया और पाया कि 55% संवाद अमौखिक, 38% बोलने के लफ्ज और केवल 7% ही मौखिक होते हैं। सेल्स पर्सन को शब्द, एहसास या भावना और विचार सभी को सुनना चाहिए। पहचाने कि लफ्जों में और अमौखिक में फर्क है तो आप किस पर भरोसा करेंगे। अगर दोनों के बीच फर्क है तो हम किस पर भरोसा करेंगे। जवाब है अमौखिक पर, क्योंकि अमौखिक अवचेतन से पैदा हुई आदत का व्यवहार है। बातचीत करने वाले को पता नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहा है। उदाहरण के लिए, बोलने वाला बोल रहा हो, आप जो कह रहे हैं उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसी समय वह घड़ी देख रहा है या सीलिंग फैन की ओर नजर है या कुछ और कर रहा है। क्या वह सच में रुचि ले रहा है? क्या उसकी मौखिक बातें उसकी रुचि दिखा रही है? क्या वह उस विषय में ध्यान दे रहा है? निश्चित रूप से नहीं। खुलापन और सहमति को पॉजिटिव शारीरिक भाषा के द्वारा बताया जा सकता है। विरोध और असहमति को भी असहमत शारीरिक भाषा के द्वारा बताया जा सकता है। अमौखिक संवाद, इशारों, हाथों की हलचल, आंखों के इशारे और चाहने की चाहत सभी शामिल होते हैं। शारीरिक भाषा के कुछ आम उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला, एक क्लाइंट जो हाथ मोड़कर या पैर को क्रॉस कर बैठता है, उसमें खुलेपन की कमी होती है। दूसरा, आगे की तरफ झुकना रुचि दिखाता है। तीसरा, चेहरे की झलक भी खरीदने की सहमति या असहमति को दर्शाती है। हमारा अमौखिक व्यवहार या शारीरिक भाषा हमारी अवचेतन के द्वारा संचालित होती है, जो हमारे सोचने की शक्ति को दिखाती है। उदाहरण के लिए, पहला, आंखों से संपर्क। क्लाइंट को सीधे घूर कर देखना अक्खड़पन, आक्रामक या रुखेपन को दर्शाता है। मटकती हुई आंखें बेचैनी, चालाकी की भाषा बोलती है। छत या पंखे की तरफ देखना रुचि की कमी और लापरवाही को दर्शाता है। सहज
आंखें विश्वास या भरोसा बनाती है और सच्चाई दिखाती है। दूसरा, बैठने का तरीका रुचि या अरुचि को दिखाता है। तीसरा, शरीर के हिलने डुलने की गति बेचैनी और घबराहट या विश्वास की कमी को दिखाती है। चौथा, इशारा, उबासी लेना, पेन से खेलना, टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाना सभी विचारों की असमानता को दिखाता है। पांचवा, चेहरे की एक्सप्रेशन चढ़ी हुई या तनी हुई अभिव्यक्ति या मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट निगेटिव प्रभाव छोड़ती है। छठा, व्यक्तिगत प्रस्तुति, प्रोफेशनल एकदम साधारण और सही कपड़े पहनते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानर या बैंकर ज्यादातर औपचारिक सूट में होते हैं। जैकेट नहीं पहनना जा सकता है तो औपचारिक पैंट, शर्ट और टाई में आते हैं। वे जींस या स्पोर्ट शूज में नहीं होते हैं। अपने शारीरिक भाषा के प्रति सचेत रहें, यह आपका समय बचाता है और शेयर करने के अवसर बढ़ाता है। मौखिक व्यवहार करते समय आदमी के बोलने का तरीका सही होना चाहिए। उसकी आवाज ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा कम होनी चाहिए। अच्छे प्रोफेशनल्स ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो खास हो और ठीक वैसे ही तस्वीर क्लाइंट के दिमाग में भेज सके जैसे उनके दिमाग में है। संवाद में स्पष्टता या एक जैसी सोच देने और पाने वाले दोनों में होनी चाहिए। हमेशा उन शब्दों से बचना चाहिए जो भ्रम या शक पैदा करते हैं, जिनके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने होते हैं। जैसे पहला, हमेशा। दूसरा, कभी कभी। तीसरा, नियमित रूप से। चौथा, बार बार। पांचवा, कभी कभी और छठा, बहुत कम। ये सभी लफ्ज गोल मोल है, सही मतलब नहीं जताते बल्कि शक पैदा करते हैं। अपने वाक्य को बनाते समय सावधान रहें। उदाहरण के लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट कम है या आप ज्यादा बचत कर रहे हैं। ये सभी वाक्य कंफ्यूज करते हैं और ग्राहक के दिमाग में शक पैदा करते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिफाई करना है कितना कम है और कितनी बचत होगी। ऐसे कंफ्यूज अस्पष्ट वाक्यों की स्पष्टता देनी होती है, क्योंकि इनके बहुत से मायने निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसके कई मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहला, मेरे पास उतना पैसे नहीं है। दूसरा, यह कीमत के लायक नहीं है। तीसरा, आपके प्रतिद्वंदी की हमेशा अपेक्षा यह ज्यादा महंगा है। इस एक वाक्य के बहुत से मायने हो सकते हैं। सही रूप से जवाब देने के लिए सेल्स पर्सन को सही तरीके से मालूम करना होगा कि असली समस्या क्या है। वह ऐसा पूछ सकता है, पहला, क्या यह आपकी बड़ी चिंता है? दूसरा, आपकी दूसरी चिंता क्या है? तीसरा, क्या मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप अपने विचार मेरे साथ बांटें? खरीदने के संकेत क्या होते हैं? मौखिक और अमौखिक दोनों रूप में खरीदने के संकेत दिए जा सकते हैं। खरीदने के संकेत को समझाना सेल को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। उस समय सेल के लिए वादे देने के अवसर होते हैं। कल्लू के प्रति सचेत रहे। जिस समय आपको खरीदने के सिग्नल मिलते हैं उसी समय आपको प्रेजेंटेशन बंद कर सेल को सफलतापूर्वक
करना चाहिए, इसको ध्यान से करें ताकि क्लोजिंग में अड़चन न आए। क्लोजिंग का एक अच्छा तरीका है कि निचोड़ में इसके फायदे बताएं और क्लोज करें। एक के साथ एक समय में 3 से ज्यादा फायदा ना बताएं और तब तक कागजी कार्रवाई शुरू करें। शब्दों से खरीदने के संकेत। क्लाइंट आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने की शुरुआत करते हैं। पहला, क्या मैं मानसिक रूप से पैसा चुका सकता हूँ? दूसरा, क्या यह वैक्यूम क्लीनर पर्दे को साफ भी कर सकता है? तीसरा, उसकी कीमत कितनी है? चौथा, मुझे डिलीवरी कब मिलेगी? पांचवा, क्या यह मुझे शनिवार के सुबह में मिल सकता है? छठा, इस पर आप क्या गारंटी देंगे? सातवां, क्या आपके पास इसके सालाना देख रेख का कॉन्ट्रैक्ट है? आठवां, क्या आप इसे दोबारा दिखा सकते हैं? नौवां, क्या एक बार और इसका डेमो दे सकते हैं? 10वां, आप किस प्रकार की क्रेडिट सुविधा दे सकते हैं? 11वां, क्या आपके पास कोई इंस्टॉलमेंट प्लान है? 12वां, यह कितने रंगों में आता है? 13वां, क्या मैं दोबारा से इसे ट्राई कर सकता हूँ? खरीदने के पॉजिटिव सिग्नल आपके लिए हरी बत्ती की तरह है जो आपको कहता है कि आगे बढ़ो, और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। खरीदने के नेगेटिव सिग्नल आपको रोकने के संकेत देते हैं, जिसका मतलब है कि क्लाइंट कहता है कि मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई। ना करने के सिग्नल। कई बार क्लाइंट सीधे रूप में ना कहना नहीं चाहता, इसलिए वह नर्म रूप से नहीं कहने के रास्ते खोजता है। कुछ अस्वीकृति सही कारणों से होती है। अगर वे मुफ्त भी दे तो भी सौदे की गुंजाइश नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर ग्राहक के पास स्टॉक रखने की जगह ही नहीं है तो आप मुफ्त भी दे दे, वे तो भी नहीं ले सकते। कई बार ग्राहक कहता है कि मैं सोचना चाहता हूँ, यह एक नर्म तरीका है यह कहने का, मुझे रुचि नहीं है। शब्दों से ना कहना। पहला, जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ यह उससे ज्यादा अच्छा नहीं दिखाता। दूसरा, क्या आप जानकारी छोड़ सकते हैं? मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। तीसरा, मेरे पास इस सामान को रखने के लिए जगह नहीं है। चौथा, मुझे लगता है कि आपकी कीमत आज से 1 साल के बाद भी यही होगी। पांचवा, मैं इस पर सोचना चाहता हूँ। व्यवहार में अचानक बदलाव या शारीरिक भाषाओं में परिवर्तन बदलते हुए नजरिए को दर्शाता है। बिना बोले ना कहना। जब एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल ना के सिग्नल देखता है या सुनता है तो वह समझ जाता है कि क्लाइंट की रुचि नहीं है और दोबारा बेचने की तैयारी करता है या अगली अपॉइंटमेंट लेता है। सेल्स पर्सन को मौखिक और अमौखिक दोनों संकेत कथनों को परखने की समझ होनी चाहिए। ना सिग्नल पाने के बाद कुछ प्रभाव छोड़ने के लिए सेल्स पर्सन कुछ ऐसा कह सकता है। पहला, मिस्टर क्लाइंट, लगता है कि आपको किसी चीज से परेशानी हुई, क्या आप इससे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? दूसरा, अनजाने में अगर मैंने गलती की तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तीसरा, मैं माफी मांगता हूँ
पर क्या आप अपनी चिंता शेयर करेंगे? एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल का कार के ड्राइवर की तरह होता है। वह ट्रैफिक सिग्नल को देखता है और समझ जाता है कि लाल बत्ती है तो रुक जाना है। जब यह हरी बत्ती होगी तब आगे बढ़ने का समय होगा। एक अच्छे सेल्स पर्सन को खरीदने के सिग्नल लाल, पीला और हरा सभी को समझना चाहिए। टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सरल और आम